देखिए, आज की अपनी क्लास है 13 और इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज। इससे पहले अलग-अलग फ्रेजेस, क्लॉजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। इसके एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर, टाइप्स, क्या-क्या फंक्शंस हैं, पोजीशन क्या है सेंटेंस में, कैसे पहचानते हैं, इन सब के बारे में एक-एक करके डिटेल में समझेंगे। ये बहुत ज़रूरी फ्रेज़ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, देखने में कुछ और होता है, फंक्शन कुछ और करता है। अगर ये सारी जानकारी हमें डिटेल में हो जाएँगी तो हम अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इसको समझने की और इसको पूरा फिनिश कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं इस फ्रेज़ को। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या होता है, फिर इसका मीनिंग देखेंगे, इसकी डेफिनिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज आखिर में कैसे बनता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज के एलिमेंट्स क्या होते हैं इस पर डिस्कस करेंगे, फिर प्रेपोजिशन कितने टाइप का होता है उस पर बात करेंगे। टाइप इन द सेंस वो कैसे कैसे फंक्शन करता है। पहला एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दूसरा आपका एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है जो एडवर्ब की तरह काम करता है। फिर हम प्रेपोजिशन के फंक्शंस देखेंगे, किस तरह से फंक्शन करता है, इन्हीं को और आगे डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज की सेंटेंस में पोजीशन क्या क्या हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे, किस तरह से काम करता है। फिर हम समझेंगे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज और एक प्रेपोजिशन में क्या अंतर होता है। एक प्रेपोजिशनल फ्रेज और एक क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर कुछ कॉमन एरर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में समरी टेबल देखेंगे। जो भी कुछ हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा है वो सारा सारा रिकॉल करेंगे और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट फ्रेज टाइप्स इन इंग्लिश। सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेज की कैटेगरी में जो आता है वो एक हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। शब्दों के बीच में जो संबंध है उसको दिखाने का काम जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज करता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो शब्दों का एक समूह है दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन, जिसकी शुरुआत प्रेपोजिशन से होती है, एंड एंड्स विद इट्स ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। यानी कि शुरुआत में कोई ना कोई प्रेपोजिशन होगा, उसके साथ में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने के लिए। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस में। इसके अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, वो वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदले। जैसे कि द बुक क्या है, एक नाउन फ्रेज है। कौन सी बुक? ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखी है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एक नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है। इज माइन, ये हमारा प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट को चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपका नाउन फ्रेज है, जिसके अंदर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। और ये सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है? इज माइन प्रेडिकेट का। टेबल पर रखी हुई किताब मेरी है। सी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है। वह कहाँ बैठी हुई है? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठी है। ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है, इस सिटिंग के लिए आया हुआ है। यानी कि प्रेपोजिशनल एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है। अब जनरली इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले एक प्रेपोजिशन आता है, उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और कुछ अदर वर्ड्स भी उसके साथ में हो सकते हैं। फिर इस पूरे के पूरे फ्रेज को हम बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये सेंटेंस में दो काम करता है। अगर नाउन और प्रोनाउन के लिए आया है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। अगर वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए आया है तो ये एडवर्ब फ्रेज बनेगा। इसके दो फंक्शन होंगे, ठीक है। जैसे कि ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ है, ठीक है। वह कहाँ खड़ा हुआ है?
इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने खड़ा हुआ है। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि खड़े होने की पोजीशन बता रहा है या लोकेशन बता रहा है कि कहाँ खड़ा है, घर के सामने खड़ा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लोकेशन बता रहा है। द कैट इज, कैट है, कैट कहाँ पर है? अंडर द वुडन टेबल, वुडन टेबल लकड़ी की टेबल के नीचे है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लोकेशन बता रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ये इस कैट के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है ये वाला फ्रेज। ये मल्टीपल फंक्शंस कर रहा है, इतनी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें प्रेपोजिशंस होती हैं, जैसे कि इन है, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, अमंग, विद है, वाई है। ऐसे हमें अलग अलग प्रेपोजिशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि सी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है। वह कहाँ बैठी हुई है? ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठी है। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है और सिटिंग की लोकेशन बता रहा है कि कहाँ बैठी है, चेयर पर बैठी है। फिर हम बात करें ये और क्या क्या करता है। जो प्रेपोजिशन होती है यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, ये अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट लाता है। ये ऑब्जेक्ट एक नाउन या एक प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि द बुक इज, बुक है, बुक कहाँ पर है? ऑन, प्रेपोजिशन। द टेबल एक नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रपोजिशन के लिए। इस पूरे पूरे फ्रेज को एक साथ कंसीडर किया जाए तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये जगह बता रहा, लोकेशन बता रहा है बुक की, कि बुक कहाँ पर है, बुक टेबल पर है। ठीक है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर एक नाउन फ्रेज भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ अपने खुद के मॉडिफायर्स भी आ सकते हैं। मॉडिफायर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इस प्रीपोजिशन के साथ में टेबल आ गया अकेला, ऐसे ही जैसे यहाँ पर प्रीपोजिशन आए तो उसके साथ टेबल तो है, लेकिन टेबल के लिए एक एडजेक्टिव भी आ गया। तो एडजेक्टिव एडवर्ब भी आ सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि द बुक इज, बुक है, बुक कहाँ पर है? ये प्रीपोजिशन हो गया, ये डिटरमिनर हो गया, ये वुडन एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, टेबल क्या है? नाउन हो गया। ये पूरा का पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रेपोजिशन के लिए। पूरा का पूरा एक साथ कंसीडर किया जाए तो ये एक साथ जो मिलकर के प्रेपोजिशनल फ्रेज बता रहा है, लोकेशन बता रहा है टेबल की, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। हम लोग इस तरह से इसकी पार्जिंग करके पता कर लेते हैं। अब बात करें कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो पहला टाइप है इसका एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो कि एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगा और किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि द बॉय, कौन सा बॉय? नाउन फ्रेज। कौन सा बॉय, किसके बारे में बात हो रही है? इन द ब्लू शर्ट, जो नीली शर्ट में है, वह लड़का जो नीली शर्ट में है। ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन के बारे में बातचीत कर रहा है। पूरा का पूरा एक साथ देखा जाए तो ये एक नाउन फ्रेज बन जाएगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस माय फ्रेंड प्रेडिकेट के लिए। ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन रहा है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज बन रहा है। द हाउस, कौन सा घर? ये नाउन फ्रेज है। ऑन द हिल, जो पहाड़ी पर है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। हाउस की लोकेशन बता रहा है, नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। पूरा का पूरा एक साथ अगर कंसीडर करें हम लोग तो ये आपका नाउन फ्रेज बन रहा है। और ये नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसका है? इज ब्यूटीफुल का। वह घर जो पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर बना घर सुंदर है, ये आपका प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ये नाउन फ्रेज। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन होता है एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसका काम है किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। जैसे कि सी सेट, वह बैठी थी। बैठी कहाँ थी? कहाँ बैठी थी? ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठी थी। प्रेपोजिशनल फ्रेज है,
बैठने की लोकेशन बता रहा है तो ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। वर्ब के लिए आने वाली चीज एडवर्ब कहलाती है। ही वर्क्स, वह काम करता है। काम करना एक काम है, वर्ब है। कैसे काम करता है? विद ग्रेट डेडिकेशन, बहुत समर्पण से। तो ये आपका प्रेपोजिशन फ्रेज है जो कि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब जो कि मैनर बता रहा है। तो इसके दो अलग अलग फंक्शन हो गए। अभी हमने बात की थी कि जो प्रपोजिशन फ्रेज वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का फंक्शन करता है। तो हम एक बार फिर से अलग अलग करके देख लेते हैं। आपकी बार हम देखते हैं फिर से एक बार एडजेक्टिव तरीके कैसे फंक्शन करेगा। द बुक, नाउन फ्रेज। ऑन द शेल्फ, प्रपोजिशन फ्रेज है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा है? क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। इस माइन, वह मेरी, ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये पूरा पूरा शेल्फ पर रखी हुई किताब, ये आपका एक नाउन फ्रेज है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रेडिकेट के लिए। अब ये एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है, वो भी देख लेते हैं। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है। वह कहाँ बैठा हुआ है? इन द रूम, रूम में बैठा है। प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। क्लियर? अब आगे देखिए, शोइंग रिलेशनशिप, संबंध दिखाने के लिए। संबंध कैसा है वो समझ लीजिए। द कीज, नाउन फ्रेज। आर, लिंकिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट ये रहा। कीज कहाँ पर है? टेबल पर है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी कि ये एक एडजेक्टिव बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है कीज के बारे में। कीज दिखा रहा है। रिलेशनशिप का मतलब वो नहीं है जी मेरे माता पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो वाला रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर है कोई चीज कैसे रखी, कहाँ रखी है उसको, यानी कि टेबल के ऊपर है कि नीचे, पोजीशन बताई जा रही है यहाँ पर। तो रिलेशनशिप का मतलब कोई चीज कैसे रखी है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब प्रेपोजिशन फ्रेजेस जो है वो सेंटेंस में कहाँ कहाँ आ सकते हैं? तो इस सेंटेंस की शुरुआत में, बीच में और लास्ट में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे कि इन द मॉर्निंग, प्रेपोजिशनल फ्रेज समय बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। सॉरी। वी वेंट फॉर अ वॉक, सुबह हम लोग टहलने गए। तो वेंट, गए। कब गए टहलने के लिए? तो सुबह गए। सुबह की टाइमिंग बता रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। ये हो गया शुरुआत में। अब बीच में लिखते हैं वी वेंट फॉर अ वॉक, हम लोग टहलने गए। कब टहलने गए? इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह टहलने गए। फिर से वही प्रपोजिशनल फ्रेज, टहलने की टाइमिंग बता रहा है, तो ये आपका बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज। क्लियर? अब हम इसको पहचानने के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे हमें कुछ हेल्प मिल सके। तो पहला रूल ये है कि कोई भी फ्रेज जो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। सीधा सीधा टेक्निक है, प्रेपोजिशन से शुरू होने वाला फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जैसे कि ही इज सिटिंग, वह बैठा है। अंडर प्रपोजिशन आ गया द ट्री। तो अंडर द ट्री जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या काम कर रहा है वो बात की बात है। पहले हमने ये देखा कि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ये क्या कर रहा है? ये बैठे की लोकेशन बता रहा है कि कहाँ बैठा है। ट्री के नीचे बैठा है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। आई होप आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। दूसरा, एंड विद नाउन और प्रोनाउन। कभी कभी इसके बाद में नाउन और प्रोनाउन देखने मिलते हैं, जैसे कि ऑफ, म्यूजिक, है ना। तो सी इज फॉन्ड, सी इज क्या है? फॉन्ड। वह शौकीन है। किस चीज की शौकीन है? म्यूजिक की शौकीन है। ये पूरा का पूरा आपका, यानी कि जो एडवर्ब फ्रेज है ये पूरा बना हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज से, जो कि बात कर रहा है इज के बारे में। शौकीन और सी दोनों लोग एक ही हैं। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। जैसे कि ऑन द टेबल, इसमें कोई भी वर्ब देखने को नहीं मिल रही है। ऑन द टेबल क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द बुक क्या है? एक नाउन फ्रेज है। ये ऑन द बुक नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा।
टेबल पर रखी हुई किताब मेरी है, इज माइन आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और ये पूरा आपका नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रेडिकेट के लिए। क्लियर? अब आगे देखिए, अब हम समझेंगे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज और एक प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हम अकेला ऑन बोले तो ये प्रेपोजिशन है, अकेला ऑन बोले ये प्रेपोजिशन है, अकेला नियर लिखें तो ये प्रेपोजिशन है, इसके साथ में जो कुछ लिखा है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके साथ में जो कुछ लिखा है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, नियर के साथ में जो कुछ लिखा है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। अब आपको प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ही इज वह है, वह कहां पर है, ऑन द टेबल वह टेबल पर है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लोकेशन बता रहा है ही की, तो एडवर्ब फ्रेज है, साथ ही कॉम्प्लीमेंट भी क्योंकि बीच में इज लिंकिंग वर्ब आया हुआ है। ठीक है, ही इज सिटिंग वह बैठा हुआ है, वह कहाँ है, ऑन द टेबल वह टेबल पर है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है, लोकेशन बता रहा है सिटिंग की। इसी तरह से नियर द विंडो, विंडो के पास में, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये भी लोकेशन बता रहा है इस सिटिंग के बारे में। तो दो दो एडवर्बियल फ्रेज हैं, दोनों प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों लोकेशन बता रहे हैं सिट की। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे। अब हम बात करेंगे एक प्रपोजिशनल फ्रेज और एक क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने हमेशा सीखा है कि एक कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट और एक आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब। जब हम कंजंक्शन, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा दें और मेन वर्ब को चेंज कर दें तो ये बन जाता है फ्रेज, और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ जो हमारा क्लॉज है वो कहलाता है क्लॉज। जैसे कि वी स्टार्टेड, कोई भी कंजंक्शन यहाँ पर नहीं है तो ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। हमने काम कब शुरू किया, व्हेन ही अराइव्ड, जब वह आ गया, तो ये आपका कंजंक्शन हो गया। ही अराइव्ड आपका सेंटेंस हो गया। दोनों को मिलाकर के बोलेंगे क्लॉज। किस टाइप की क्लॉज है, ये समय बता रहा है शुरू करने का, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है जो कि टाइमिंग के बारे में बात कर रहा है। इसी में से अगर हम कंजंक्शन और सब्जेक्ट हटा दें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑन हिज अराइवल। ऑन जो है वो टाइमिंग के बारे में बात कर रहा है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, समय बता रहा है स्टार्ट करने की। वी स्टार्टेड ऑन हिज अराइवल, उसके आने पर हमने शुरुआत की। क्लॉज और फ्रेज दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, बस अंतर ये है यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। ठीक है, अब हम कुछ कॉमन एरर्स की बात करते हैं जो हमें एग्जाम्पल्स में या एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं ऐसे लिखूं, ही इज फॉन्ड, वह शौकीन है, सेंटेंस सही है। ही इज फॉन्ड ऑफ ऐसे लिखूं तो सेंटेंस गलत है, कि किस चीज का शौकीन है उसका नाम तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है, अब लिखना पड़ेगा। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट म्यूजिक कुछ नहीं लिखना है तो फिर आपको ऑफ भी नहीं लिखना है, ही इज फॉन्ड आपको लिख करके सेंटेंस को छोड़ देना है। कभी कभी सेंटेंस में प्रेपोजिशन गलत लगा दी जाती है, उसको हमें सही करना पड़ेगा। शी इज मैरिड, वह शादीशुदा है, विद हिम, यानी उसकी शादी उससे हो गई है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, मैरिड जो है वो अपने साथ में टू लाएगा। शी इज मैरिड टू हिम। अगर आप ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे उपाय क्लासेस पर ये वाला कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशन के अंदर बहुत डिटेल पढ़ा रखा है, जब भी टाइम मिले एक बार देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वाले मैरिड वाले वर्ड से रिलेटेड जो भी हैं। कभी कभी प्रपोजिशन फ्रेज वो गलत जगह रख दिया जाता है जिसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि ही सॉ अ डॉग, उसने एक डॉग देखा। ठीक है, ऑन द रोड, सड़क पर देखा। कैसे देखा, विद अ लॉन्ग टेल, जिसकी लंबी पूंछ थी। उसने एक सड़क पर कुत्ता देखा जिसकी लंबी पूंछ थी, हिंदी अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है। अब समस्या क्या है कि जो प्रेपोजिशन फ्रेज है ये नाउन के पहले आएगा, अगर नाउन के बारे में बात हो तो सड़क के साथ में आया है, तो क्या सड़क की लंबी पूंछ थी, सर सड़क की लंबी पूंछ नहीं थी, तो किसकी पूंछ थी, डॉग की थी। ये वाला जो फ्रेज है वो बेसिकली डॉग के लिए आया हुआ है, तो उसको डॉग की जगह रखना पड़ेगा। ही सॉ अ डॉग, उसने एक डॉग देखा। कौन सा डॉग देखा, विद अ लॉन्ग टेल, जिसकी लंबी पूंछ थी।
प्रेपोजिशनल फ्रेज आपका हो गया। डॉग के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। समझ में आया? और वो कहाँ देखा? ऑन द रोड। फिर से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये लोकेशन बता रहा है देखने की, कि रोड पर देखा, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। हिंदी अर्थ निकालोगे तो सेंटेंस में सब कुछ सही निकलेगा, और अगर आप प्रॉपर वे में ग्रामर सीखोगे तो आप सेंटेंस के एरर्स भी सही कर सकते हो। तो मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सही तरह से चीजें आज सीख पाए होगे कि कैसी क्या चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं सही इंग्लिश सीखने के लिए। तो अपना ये लेक्चर पूरा फिनिश हो गया है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले एक प्रेपोजिशन होगी, उसके साथ में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन जरूर होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। फंक्शन के बेस पर अगर बात करें तो प्रेपोजिशन फ्रेज जो है, या तो एडजेक्टिव का काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, या एडवर्ब का काम करेगा, वो किसी ना किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के लिए आएगा। क्या इसमें कोई वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब? नहीं, इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। कोई एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ऑन द टेबल, ये ऑन द टेबल एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब फ्रेज दोनों हो सकता है। सेंटेंस में इसको कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, उसके बेस पर पता कर सकते हैं कि ये एडवर्ब है कि ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हमने अपना आज का लेक्चर ही कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद आपको एक चीजें क्लियर हुई होंगी, और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक होगा, फ्रेजेस कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स चाहिए, माइकल स्वान, रेने मार्टिन का, एसवी बख्शी का, या ग्रामर के नोट्स चाहिए आपको कंप्लीट A to Z, बेसिक टू हाई लेवल की, इसकी वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट पड़े हुए उपाय क्लासेस पर। ये सारी चीज़ें आपको उपाय क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगी, आप इनको वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।